आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा करेंगे अतिथि शिक्षक को क्यों किया गया सेवा समाप्त। 25/1/2018 की ज्ञापांक संख्या संकल्प संख्या 51 में अतिथि शिक्षकों की बहाली की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा रोस्टर को अनुपालन करते हुए अतिथि शिक्षक की बहाली माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में किया गया और इस संदर्भ में 30/3/2024 को कन्हैया प्रसाद के द्वारा, जो अपर सचिव हैं, एक पत्र निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि संकल्प संख्या 51 के तहत 25/1/2018 को अतिथि शिक्षक की बहाली शिक्षक की कमी के कारण की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में जो शिक्षक की बहाली की गई है 9th-10th में 37,847 और 11th-12th में 56,891, इस तरह से 94,738 शिक्षकों की बहाली की गई है। इसलिए अतिथि शिक्षक की सेवा समाप्त की जाती है। और यह भी उसी पत्र में यह कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी 3/4/2024 तक यह प्रमाण पत्र कार्यालय को भेजें कि एक भी अतिथि शिक्षक जिला में कार्यरत नहीं है। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। अतिथि शिक्षक की बहाली समाप्त की जा रही है। जरा सा चर्चा करें। आप यह देखते होइएगा कि अतिथि शिक्षक मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं। पटना में जगह जगह आंदोलन किया जा रहा है। कल आपने देखा होगा कि पुलिस के द्वारा लाठी यहाँ बरसाई जा रही है। आखिर क्या है अतिथि शिक्षक का मांग और क्या हो सकता है इनका रास्ता, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। 2018 में जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अतिथि शिक्षक की बहाली की गई थी, जिस शैक्षिक जो अहार्ता रखा गया था और जो रोस्टर का अनुपालन किया गया था, निर्धारित किया गया था, दोनों बातें, शैक्षिक अहार्ता और रोस्टर का अनुपालन करते हुए अतिथि शिक्षक की बहाली 2018 में की गई थी। 2015 में एक समिति शिक्षा विभाग के द्वारा गठित किया गया था। इसमें यह सुझाव दिया गया था कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में विभिन्न विषयों की शिक्षक कमी है और शिक्षक की बहाली तब तक नहीं हो पाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए विभिन्न विषयों की जो शैक्षणिक अहार्ता तय करके गेस्ट टीचर के रूप में बहाली किया जाए, जिसमें 1000 दैनिक प्रति कार्य दिवस और कम से कम 4 घंटे लेना अनिवार्य था और महीने का 25,000 रुपया मासिक देय था। फिर समझिए कि 2015 में एक कमेटी गठित की गई जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में शिक्षकों के कमी को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल करना था। इसका सुझाव दिया था, जिसका दैनिक भत्ता कार्य दिवस के अनुसार 1,000 रुपया और मासिक 25,000 रुपया तय किया गया। इसके अनुसार 2018 में शिक्षकों की बहाली हुई और बहाली के बाद माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में जो बहालियां हुई, इस गेस्ट टीचर्स में से भी कार्यरत शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक, बीपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ या छठे चरण की एग्जामिनेशन हुआ, उसमें बहाली प्रक्रिया संपादित हुई, उसमें शिक्षक बन गए।
और कुछ 4200 के आसपास वे गेस्ट टीचर्स के रूप में ही कार्यरत रहे। अब उनका तर्क है कि 11-12 में 9-10 का कक्षा का संचालन शिक्षक सेवा शर्त के मुताबिक हम लोगों ने 5 वर्षों से किया, 5 वर्षों से अधिक वर्षों तक किया। वार्षिक बोर्ड की परीक्षा करवाया, कॉपी का मूल्यांकन किया, चुनावी मतदान में कर्मी के रूप में भाग लिया, जातीय जनगणना का कार्य किया, कोरोना का राहत कार्य में 5 वर्षों तक जैसे सरकारी शिक्षक कार्यरत थे उस तरह से यह अतिथि शिक्षकों ने कार्य किया। शिक्षकों का इस कार्य के अवधि में जो सबसे मुख्य तर्क है कि इनका उम्र जो सामान्य प्रशासनिक एज तय किया है शिक्षक बहाली में उससे अधिक हो चुका है। कईयों का अभ्यर्थियों का जो 4200 टीचर्स हैं इसका अधिकांश अभ्यर्थी का उम्र 45, 48, 47, 42, 40 के आसपास है। अर्थात जो सामान्य प्रशासनिक एज है उस उम्र सीमा के अंदर भी इन शिक्षकों का दूसरा कोई ऑप्शनल नहीं बचा हुआ है। उम्र सीमा समाप्त। जो कार्यरत 6 साल से कार्यरत थे उनको कर दिया गया। कन्हैया पाठक सर के अपर सचिव हैं, उनके एक लेटर के द्वारा इनके कार्य समाप्त कर दिया गया। यह पूर्णतः बेरोजगार हो गए। क्या हो गए? पूर्णतः बेरोजगार हो गए और यह इनकी संख्या 4200 के आसपास है। इनका एक और तर्क है कि विद्यालय में जितना शिक्षक 9-10 में और 11-12 में शिक्षक की बहाली हुई है इनकी संख्या कुल 94,738 है, जिसमें 9-10 में 37,847 और 11-12 में 56,891 शिक्षकों की हुई है बहाली। वास्तविक में विभिन्न विषयों की शिक्षक की रिक्तियां समाप्त है, रिक्तियां अधिक है और इन शिक्षकों को अगर बहाल भी कर दिया जाता है तो भी रिक्तियां बची हुई रह जाती है। अब इन लोगों की क्या डिमांड है? जो प्रमुख डिमांड है, समस्या यह है कि उम्र सीमा समाप्त हो चुका है, यह दूसरी जगह जा नहीं सकते हैं। दूसरी तरफ बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर सचिव कन्हैया प्रसाद के एक लेटर 30 मार्च को निकलता है 24 को और उनकी सेवा समाप्त की जाती है और यह भी कहा जाता है जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि 3 अप्रैल 24 तक आप प्रमाण पत्र कार्यालय को भेजें जिसमें यह सुनिश्चित हो कि कोई भी अतिथि शिक्षक माध्यमिक हो या उच्चतर माध्यमिक में कार्य नहीं कर रहा। अब इसका उपाय क्या है? इनका मांग है, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं कि हमें सेवाकालीन परीक्षा लेकर के नियमित किया जाए। यही इनकी प्रमुख मांगे हैं और इस पर जब मांग करने जाते हैं तो इनको लाठियां बरसाई जाती है, धक्का दे करके भगा दिया जाता है। अब या तो आंदोलन का सहारा ले रहे हैं, चुनाव आने वाला है, विरोध दर्शा रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बात को अनसुनी कर रही है। तो दूसरा रास्ता है न्यायालय में जाएं या सरकार इनकी मांग को पूरा करे। यहाँ तक भी सोशल मीडिया से जानकारी हो रही है कि इन शिक्षकों की जो बहाली विभिन्न एजेंसियों के द्वारा हुआ है, अतिथि शिक्षकों का, इन लोगों का बहुत सारे कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका सेवा काल का भुगतान जो इनका पेमेंट है यह भी नहीं हो पाया है। अब यह जाए तो जहाँ कहाँ जाए। शिक्षा पदाधिकारी यह कह रहे हैं कि विद्यालय अटेंडेंस बना करके
और एजेंसी में पेमेंट भेजा जा चुका है, लेकिन ये कार्य करने के बावजूद भी अभ्यर्थी का पेमेंट भी बाकी है। तो इनके साथ समस्या है, कार्य करके पेमेंट बाकी है, सेवा विद्यालय से बाहर कर चुके हैं सरकार, और इनकी उम्र सीमा समाप्त हो चुका है। शिक्षा विभाग में मिलने जाते हैं, मंत्री के यहाँ जाते हैं, लाठियां बरसाई जाती है। तो या न्यायालय जाएं या शिक्षा और बिहार सरकार पर आस लगा करके बैठे, यही एक रास्ता बचा हुआ है। आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में, आगे जो गेस्ट टीचर्स की क्या स्थिति है, आपका क्या मनोभावना है, यह कमेंट के माध्यम से व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942।